और पढ़ाई चल रहा है बढ़िया। सुबह और शाम, यानी कि शाम को 1 घंटा पढ़ना है और सुबह में 1 घंटा पढ़ना है। तो कुल कितने घंटा पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ना है। जब पढ़ाई के लिए बैठ जाओ तो एकदम शांत होकर बैठ जाओ, बस पढ़ाई पर ही ध्यान हो और कहीं ध्यान नहीं हो। हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे दिमाग में फिट कर लेना है, ये सारी बातें हमें पढ़ाई में ही ध्यान क्या करना है, केंद्रित करना है। जो भी क्वेश्चन पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें, उसको दिमाग में फिट कर लें कि वो कभी दोबारा भूले ना। अगर कोई तत्काल प्रश्न पूछ रहा है तो तत्काल उसका रिप्लाई करें, तत्काल जवाब दें। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़िया होता है, जो बच्चे प्रतिभाशाली वाले होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। वो अपना सारा रूटीन में काम करते हैं। समय से उठना, समय से ब्रश करना, समय से शौचालय जाना, ब्रश करना, स्नान करना, नाश्ता करना, या मान लो जिम्नास्टिक करना, स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ और साफ भोजन, भोजन की मात्रा में हमें कैसे लेना है, कब लेना है, पढ़ाई में कैसे तैयारी करना है, कितना तैयार कर लेना है। तो वे सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद शिक्षा पर ध्यान देते हैं। जो लड़के अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिए और शिक्षा पर ध्यान दे दिए, वो आज के समय में वही बच्चे सक्सेस होंगे, वही सफल होंगे और वही देश के भविष्य होते हैं। हमारा जो देश है ना, वो बच्चे के भविष्य पर डिपेंड करता है। कोई भी देश वृद्धि और विकास या विकसित तब होता है जब वहाँ के नागरिक शिक्षित हो, एक्टिव और कर्मठी हो, संघर्षशील हो। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो गोरे कागज की तरह स्वच्छ और साफ होता है। जो बातें माँ बाप, अध्यापक, सगे संबंधी, पड़ोसी बताएंगे, वे छोटे बच्चे दिमाग में उसको बसा लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं और फिर वो कभी भी क्या करते हैं, नेगेटिव की ओर नहीं जाते हैं। उनका दिमाग हर समय पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। तुम लोग कभी भी गलत चीज़ों की ओर न जाओ, गलत लड़कों के साथ न रहो, गलत चीज़ों को न देखो। हर समय सही चीज़ों का उपयोग करो, पढ़ाई करो, सेवा करो, मेहनत करो। ये समय पढ़ने लिखने का है, खेलने का नहीं है। खेलना भी ज़रूरी है लेकिन अपने हिसाब से, क्योंकि जब बचपना निकल जाएगा ना तो दोबारा नहीं आएगा। कहा जाता है ना कि काश वो बचपन के दिन वापस आ जाए। ना किसी की चाहत थी, ना किसी का लगाव था, बस स्कूल जाने का डर था और सुकून की नींद थी। बचपना कितना प्यारा होता है। खेलने की, सोने की, पढ़ने की, किसी चीज़ को जिद करने की, जो ठान देंगे वो करेंगे। ठीक है, तो हमें टाइम टेबल बना लेना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कैसे तैयार करना है। और प्रत्येक दिन की तैयारी अगर ये भी कंटिन्यू चलती रहेगी तो पूरे सिलेबस, पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे कम से कम 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे। अपने पढ़ाई पर, अपने खान पान पर काफ़ी विशेष ध्यान दें। ठीक है ना, वही बच्चे क्या होंगे, सफल होंगे। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वे कभी भी सफल नहीं होंगे। तो याद रखना, माँ बाप की भी सेवा करना है, पढ़ाई भी करना है और अपने जीवन के लिए अनेक, अगर कोई सामना, कोई विपत्ति, कोई समस्या आ जाती है तो उससे लड़ना भी है। संघर्ष से मिलती है शक्ति, हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन वो प्रकट कब होती है, जब हम कठिनाइयों का हारने के बाद स्वयं से संघर्ष करें। कहा जाता है कि मानो जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, संघर्ष से मिलती है शक्ति, हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन वो प्रकट कब होती है, जब हम कठिनाइयों का हारने के बाद स्वयं से संघर्ष करें। छोटे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, हमको ये विश्वास है कि वो माँ बाप की बात मानते हैं, अध्यापक की बात मानते हैं और ऐसे ही बात मानते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर उन्हें सफलता मिलेगी और उन्हें कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद हो, अध्यापक का आशीर्वाद हो, उनकी दुआएं हो, तो ये सब दुआएं आसमान को चीरते हुए निकल जाती हैं और गॉड के दरबार में कबूल हो जाती हैं। ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। तो जितनी बातें बताए हैं
सबको तैयार हो गया ना? सबको सुनाई दिया है ना? अध्यापक की बात मानोगे ना? माँ बाप की बात मानोगे ना? रोज पढ़ाई करना है ना? अपने खान पान पर ध्यान देना है ना? किसी को बुरा भला नहीं करना है। पाप पुण्य के बारे में ध्यान रखना। किसी की सेवा करना पुण्य है, और जान से मार देना, गलत रास्ते पर चलना पाप है। और हर चीज़ का लेखा जोखा होता है, गॉड के दरबार में लेखा जोखा होता है। कौन बच्चा अच्छा है कौन नहीं है, उसका लेखा जोखा होता है। सुनाई दिया है ना?